सिर्फ 1 मंथ बचा है बोर्ड्स के लिए, टेंशन मत लो। अगर तुम ये वीडियो एंड तक देखोगे ना, तुम भी 90 से 98% स्कोर कर सकते हो मेरी तरह। ओनली 1 मंथ लेफ्ट। आई नो कितना प्रेशर होता है। मैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगी एग्जैक्ट वही स्ट्रेटजी जो मैंने फॉलो की थी 98.2% मार्क्स लाने के लिए। कोई भी एक्स्ट्रा बुक्स नहीं यूज़ की, ना ओवरबर्डन, सिर्फ स्मार्ट NCERT बेस्ड रिवीजन प्लान किया। सबसे पहले तो एक सच सुन लो, बोर्ड एग्ज़ाम हार्ड नहीं होते, बस प्लानिंग हमारी हार्ड होती है। 70 से 80% क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट NCERT से आते हैं, और जो NCERT मास्टर करेगा वही टॉप करेगा। सिंपल सी बात है। एंड मैं तुम्हें एक चैलेंज देती हूँ, डे 1 से 10 तक तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स और NCERT पढ़नी है। पहले 10 दिन सिर्फ NCERT और कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है। साइंस की बात करें तो NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ो, जो मैं अपने वीडियोस में भी डाल रही हूँ। NCERT लाइन बाय लाइन शॉर्ट नोट्स साइंस में। केमिस्ट्री के मैंने अभी एसेस वेसेस एंड सॉल्ट्स के डाले हैं। डायग्राम्स डेली प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल्स करो फिज़िक्स के, एंड डेफिनेशंस। मैथ्स में फॉर्मूला लिस्ट बनाओ, रोज़ 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करो। NCERT एग्जाम्पल्स कंपलसरी हैं। SST की बात करें, हेडिंग्स, टाइमलाइंस, मैप्स, शॉर्ट नोट्स सिर्फ। टेक्स्ट और अगर डे 11 से लेकर 20 तक स्ट्रेटजी बताऊं तो उस समय क्या करो, डे 11 से 20 आपने यही फोकस रखना है कि प्रैक्टिस और PYQs। अब सिर्फ पढ़ना नहीं, प्रैक्टिस भी करनी है। लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा के प्रैक्टिस करो। सैम्पल पेपर्स 3 आवर्स टाइम लिमिट रखो। गलतियों को नोट करो, जो गलतियाँ कर रहे हो, जो गलतियाँ प्रैक्टिस में होंगी वही एग्ज़ाम में रिपीट होंगी, है ना। तो इसलिए कोशिश करो कि उन गलतियों को सुधारो उन 11 से 20 दिन के बीच में। अगर 21 से 30 वाले दिन में क्या करना है, तुम्हें रिवीजन और मॉक टेस्ट पे फोकस करना है। लास्ट 10 दिन में नया कुछ नहीं पढ़ना है, नोट्स और NCERT रिवीजन, दैट्स इट। अल्टरनेट डेज मॉक टेस्ट देने हैं, डायग्राम्स, मैथ्स, फॉर्मूला डेली रिवाइज करने हैं। और रिवीजन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे पहले मैंने फॉलो किया था वो था रिवीजन। एंड साथ में सॉल्व पेपर से क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी बहुत ज़्यादा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है, पेन हाथ में उठाओ और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो तुम यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाओगे जिस क्वेश्चन की, वही वहाँ पे उतारोगे, क्योंकि वही फीड होगा दिमाग में। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता था बहुत ही अच्छा, दैट वाज कि मैं सबसे पहले प्रैक्टिस करती थी, वही प्रैक्टिस मुझे वहाँ पेपर में याद आती थी। एंड मैंने वही फॉलो किया एंड आई गॉट द 98.2%। एंड सेकेंड थिंग कि इसमें है कि रिवीजन हर दिन करो। जो तुम लास्ट डे पे पढ़ रहे हो वो अगले दिन रिवाइज करो उसका। एंड ऑल्सो शॉर्ट नोट्स बनाओ। इस समय पे अगर कुछ नहीं हो रहा तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, NCERT उठाओ एंड शॉर्ट नोट्स का ट्राई करो। एंड अगर शॉर्ट नोट्स नहीं हो रहे, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो शॉर्ट नोट्स, वहाँ पे जाके चेक करो एंड वॉच इट यार, है ना, सपोर्ट करो। एंड 6 से 7 घंटे डेली इनफ है। 6 से 7 घंटे ना, इतनी पढ़ाई डेली इनफ है। और मैं भी इतना करा करती थी। शाम को 11 बजे से हो जाओ, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। इस समय पे कम से कम स्ट्रेस लेना है। 6 से 7 घंटे की कूल होके पढ़ाई करो मज़े से, है ना, अच्छे से। साइंस को 2 घंटा दो, मैथ को भी 2 घंटा दो प्रैक्टिस करने में। ऐसे SST को 1.5 घंटा दे दो। या फिर ऐसा नहीं होता तो पूरे दिन एक में ही लाइक मैथ पढ़ लिया पूरे दिन, SST अगले दिन, फिर ऐसे रिवाइज करने की ट्राई करो। जिस तरह से तुम्हारा हो पाता है, डू इट लाइक दैट। एंड ऑल्सो अब सुनो, सबसे बड़ा डेंजरस मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स हमेशा करते हैं, बहुत सारी बुक्स ला लेते हैं, कोई रिवीजन नहीं, रात भर जागना, एग्ज़ाम से पहले पैनिक करना। ये बिल्कुल नहीं करना है, ये सबसे पहले अवॉइड करना है। इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। सो अवॉइड दीज मिस्टेक्स। कभी भी बहुत सारी बुक्स तुम्हें हमेशा कन्फ्यूज़ करेंगी। एक अपनाओ, NCERT एंड साथ में सॉल्व पेपर्स, दैट्स इट। वो बाकी टेंशन लेना है ही नहीं यार, है ना। तो एग्ज़ाम हॉल में मार्क्स प्रेजेंटेशन से बढ़ते हैं। ओबियसली प्रेजेंटेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ईजी क्वेश्चंस पहले करो, क्या, ठीक है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हें लगता है इसमें शक हो रहा है मुझे, उन क्वेश्चंस को अवॉइड करो। पहले ईजी क्वेश्चंस करो। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है एग्ज़ाम्स में। नीट डायग्राम्स होनी चाहिए तुम्हारी। लास्ट 15 मिनट्स में रिविजन करो कि तुमने क्या गलतियाँ करी हैं, क्या तुमसे नहीं हुआ, उसको करो थोड़ा, क्या पता कुछ याद आ जाए। एंड याद रखो, 1 मंथ कम नहीं
होता अगर डायरेक्शन सही हो, तुम भी कर सकते हो, बस कंसिस्टेंसी चाहिए यार। अगर तुम चाहते हो साइंस मैथ्स एसएसटी का सेपरेट 30 डे प्लान्स बताऊँ मैं, तो कमेंट में येस लिखो। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार। एंड अगर फर्दर आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं, लाइक आपने कैसे 98.2% लाए, क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी आपने, तो प्लीज़ आस्क मी, आई विल शेयर विद यू, आई विल हेल्प यू एज मच एज यू वांट यार। मैं भी चाहती हूँ तुम लोगों को भी मैं देखूँ कि 10th बोर्ड्स में तुम टॉप करो अच्छे से, है ना। सो या, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अदर फ्रेंड्स, है ना। बाय।